माननीय प्रधानमंत्री जी ने 340 आईएएस बनाए। 340 आईएएस में एक भी पिछड़ी जात का नहीं, एक भी दलित समाज का नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। आखिर क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप वोट लेना होता है तो आप हिंदू और मुस्लिम की रट लगाते हो। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हिंदू की घुट्टी पिला करके इनका वोट तो ले लेते हो और सत्ता में आने के बाद इन्हीं दलितों और पिछड़ों की, आदिवासियों का गला रेतने में भी आप रंज मात्र संकोच नहीं करते हो। छुआछूत, ऊंच नीच, ये तो मनु की व्यवस्था में था। जहां मनु महाराज कहते थे, उनकी व्यवस्था में था कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम कृतम अकृतम वा, दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू है, उसको कोई पैदा नहीं करता। स्वयंभू अपना, वो अपने आप पैदा हो जाता है। और ये मनुस्मृति कहती है। और शूद्रम तो कार्येत दास्यम, यानी दास कर्म करने के लिए पैदा किया गया है। बेगारी में करे या कुछ छदाम लेके करे। तो ये दो व्यवस्था लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि गुरहु, कतवारू, सुनमारू और मंगरू का बेटा बेटी भी आईएएस बने। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हरवाहे का बेटा हरवाहा ही रहे, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले का बेटा मिट्टी का बर्तन ही बनाए, सफाई करने वाले का बेटा सफाई ही करे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है? कि आपको बराबरी का दर्जा है। खुले मन से स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, ऊंचाइयों पर जाने के लिए ऊंची छलांग लगाओ। आप भी बड़े होद्देदार बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो और डॉक्टर बन सकते हो। आपके अंदर सब गुण है। लेकिन मनु की व्यवस्था में ये अधिकार हमें नहीं था। ये अधिकार हमें नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान ने ये अधिकार दे दिया। और यही कारण है कि आज यहां पर एक से बढ़कर के एक विद्वान बैठे हुए हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, तो यहां पर विद्वानों और वक्ताओं की फौज नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, तो यहां पर पढ़े लिखे लोगों की जमात नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो आज बड़े इस बहुजन समाज में बुद्धिजीवियों का एक लंबी कतार नहीं होती। इसी की रामायण क्या है? धर्म के ठेकेदार इसको धर्म की पुस्तक मानते हैं और हम कहते हैं धर्म की पुस्तक नहीं है, ये तो हमारे लिए गाली की पुस्तक है। इसी पुस्तक में लिखा गया है, ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये हमारे लिए धर्म कैसे हो सकता है? ये हमारे लिए धर्म कैसे हो सकता है? जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुबच किरात कोल कलवारा। जाति के नाम पर जहां हमें नीच कहा जाता हो, वो हमारे लिए धर्म कैसे हो सकता है? वो हमारे लिए धर्म कैसे हो सकता है? पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना, यानी सारे गुण से हीन है। चोर है, लंपट है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, बलात्कारी है, देशद्रोही है, फिर भी उसका सम्मान करो क्योंकि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है। यही तुलसी बाबा कहते हैं ना। और बाबा साहब यही तुलसी बाबा ये भी कहते हैं, पूजा ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। यानी कितना भी गुणी क्यों न हो, कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जब भारत भूमि पर आए तो उनको इनके इस व्यवस्था का सामना करना पड़ा।
मनुस्मृति में क्षत्रिय के लिए क्या लिखा है जानते हो? पंचवर्षम तु ब्राह्मणम, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम, शतवर्षम तु क्षत्रपाः, पिता पितरो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। नहीं समझे? 100 साल के क्षत्रिय का बाप 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा होता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कर रहे हैं, ये मनुस्मृति कह रही है। मनु की व्यवस्था में सम्मान एक वर्ग विशेष को है और सबको उनकी सेवा का है। यानी मनु की व्यवस्था में ऊंच केवल एक है और सब नीच है। कोई 2 दर्जे का नीच है, कोई 3 दर्जे का नीच है, कोई 4 दर्जे का नीच है। ऊंच केवल एक है जो सबसे ऊपर है। और भारतीय संविधान कहता है नहीं, हम सब बराबर हैं। और जो मनु को मानने वाले लोग हैं उनके पेट में आज दर्द हो रहा है कि भारतीय संविधान के चलते हमारा एकाधिपत्य नहीं चल रहा है। इसी एकाधिपत्य को चलाने के लिए ये आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, भारतीय संविधान को कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज हर चीज की तोड़ आपके पास है। हम 85 और 15 की बात करते हैं, तो अगर 85-15 सही है तो 15 वाले की सत्ता कैसे बन जाती है? 15 वाले की सत्ता कैसे बन जाती है? इसका मतलब है 85 वाले कहीं न कहीं अभी अपनी अहमियत को नहीं समझते हैं, अपने वोट की कीमत को नहीं समझते हैं। अभी भी उनका जो गुलामी है उनके दिल दिमाग में भरी पड़ी हुई है। अभी अपने को गुलाम मानते हैं और गुलाम मानते हैं, इसीलिए धर्म के नाम पर हिंदू बनकर आप सारे के सारे लोग अपने ही गिरह कटवाने के लिए वोट दे आते हो। आखिर भाई क्यों? क्या हम हिंदू इसलिए हैं कि गाली खाएं? क्या हम हिंदू इसलिए हैं कि शूद्र होकर के हमेशा आपकी गुलामी करें? क्या हिंदू हम इसलिए हैं कि हम अधम से अधम जाति कहलाएं? क्या हिंदू हम इसलिए हैं कि हमको हमेशा नीच मानिए, पढ़ने लिखने के बाद भी हमको योग्य काबिल विद्वान नहीं मानेंगे, इसलिए हम हिंदू हैं? किस लिए हिंदू हैं? आप वोट देने के लिए हिंदू हैं? अरे साथियों, यह जो आप पर निर्भर करता है उसके लिए आपको हाथ पांव चलाने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए विकल्प कहीं और नहीं है, यही भीड़ विकल्प है, यही भीड़ विकल्प है। जिस दिन आप हल्ला बोलोगे, संविधान बचाने के लिए चल पड़ोगे, ये उल्टे पांव भागेंगे, ये उल्टे पांव भागेंगे। और इसीलिए साथियों आज इसमें कोई दो राय नहीं कि देश खतरे में, भारतीय संविधान भी खतरे में, आरक्षण भी खतरे में। जब भारतीय संविधान खतरे में तो आरक्षण तो अपने आप खतरे में पड़ गया। सम्मान स्वाभिमान बड़ी मुश्किल से आपको मिला है। हमारे लाखों करोड़ों लोगों की शहादत है। धर्म जाति से ऊपर उठकर लोगों ने देश को आजाद कराया। हमें संप्रभु राष्ट्र मिला और जो संप्रभु राष्ट्र मिला उसका भी आधार अभी जब उसकी उद्घोषणा पढ़ रहे थे हमारे संचालक महोदय, तो उसमें था कि समाजवादी समतामूलक समाजवादी सोच के साथ हमारा भारतीय संविधान सबको संरक्षण देता है। इसे साथियों आवश्यकता है इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए हमें सजग और सावधान रहने की। हम जो इसके खिलाफत हैं, जो इसका खिलाफत कर रहे हैं, हम उनसे
उम्मीद और करते हैं तो हमसे बड़ा महामूर्ख कोई और नहीं होगा, क्योंकि वो तो जानबूझ के जो कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने नहीं कर रहे हैं। और यही नहीं, हमारे यहां नौजवान बैठे हैं, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं साथियों, आप तो आगे भी अगर अभी नहीं चेते तो आपको भी, आपके आने वाली पीढ़ी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अब तो देश की सारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया। सारे बंदरगाह बेच दिए, देश के एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें दे दिया, कई बैंकों को दे दिया। अभी तो उन्होंने शुरुआत किया है। अगर साथियों बारी बारी से सारे सरकारी विभाग, अभी तो उन्होंने शुरुआत किया, बारी बारी से सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी चलाएंगे तो नौजवानों आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कहां? जब सारे सरकारी विभाग के मालिक अदानी और अंबानी हो जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी, आरक्षण कभी नहीं मिलेगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये इनकी साजिश है, ये इनकी साजिश है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न नौबत आएगी सरकारी नौकरी देने का, और न नौबत आएगी आरक्षण के पालन करने का। इसलिए ये अदानी और अंबानी को सौंपकर हर सरकारी विभाग का निजीकरण करने की शुरुआत कर दिए। एक दौर वो था जब हम 69 में हाई स्कूल में थे, उस समय सारी कोल माइनिंग फील्ड प्राइवेट हाथों में थी। तत्कालीन सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण किया। लाखों लाख एम्प्लॉई जो 250 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया तनख्वाह पाते थे, उस समय यही तनख्वाह थी। राष्ट्रीयकरण होते ही उनको मिलने लगा 500 की जगह पर 10,000, 1,500 की जगह 15,000, इस तरह से मिलने लगा। और लेकिन ये ऐसी गड़बड़झाला सरकार आई है कि अब राष्ट्र की पूरी संपत्ति को, जैसे अपनी पैतृक संपत्ति बेची जाती है, वैसे ही मोदी जी इस देश की संपत्ति को अपनी बपौती समझ करके अदानी और अंबानी को रेडियो की तरह दे रहे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव अदानी और अंबानी को दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आखिर अदानी और अंबानी से आपका रिश्ता क्या है? ये मेहरबानी क्यों है? आपकी सरकार को अदानी और अंबानी ने नहीं बनवाई, जनता ने बनवाई। आपकी जवाबदेही जनता के हितों की होनी चाहिए। आप जनता को दफना रहे हैं, लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, संविधान को दफना रहे हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकारी संपत्तियों को अदानी और अंबानी के हाथों में परोस रहे हैं। यानी देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया की ओर चल रहे हैं। इसलिए आज लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है और देश को बचाना है। 3 जिम्मेदारियां आप पर हैं। देश को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है और साथ ही साथ लोकतंत्र को भी बचाना है। आपको 5 किलो 10 किलो चावल पर लात मार करके अपने वोट की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। मानव काशीराम जी की लाइन हमें याद आ गई। मानव काशीराम जी कहा करते थे, ऐ बहुजन समाज के लोगों, जिस तरीके से आप अपने मां बहन की इज्जत की रक्षा करते हो, उसी प्रकार से आप अपने वोटों की रक्षा करो। मनोहर काशीराम जी ये भी कहते थे, कुछ लोग हमारे बहुजन समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वोट का सौदा करते हैं। अपने वोट को कुछ रुपयों पर, 1-2 साड़ी पर, 1-2 धोती पर, 1 झिल्ली शराब पर बेच देते हैं। वो समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोग जो अपने वोट को
कुछ पैसों पर, साड़ी पर, धोती पर और कपड़े पर, दारू पर बेच देते हैं, वो अपनी माँ बहन की इज्जत भी बेच सकते हैं। ऐसे लोगों ने सावधान रहना, ये मानव काशीराम कहा करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।